हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को वरुण का नमस्कार। जब चीन ने जानबूझकर भारत को झटका दिया, भारत के किसानों की सप्लाई बंद करने की कोशिश की, उसी वक्त मैदान में सऊदी अरब और रूस उड़कर भारत की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। चीन ने भारत को ऐसे समय पर धोखा दिया है जब भारतीय किसानों को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत थी। चीन चाहता था कि भारत के किसान तबाह हो जाएं, उनकी फसलें खराब हो जाएं। लेकिन इसी बीच रूस और सऊदी अरब ने भारत को जबरदस्त समर्थन करके किसानों के खेतों में एक बार फिर से हरियाली वापस ला दी है। चीन की साजिश के आगे भारत अकेला नहीं झुका, बल्कि रूस और सऊदी अरब ने ऐसा समर्थन दिया जिसे देख भारत दोनों देशों का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। ये वही घड़ी थी जब भारत को अपने मित्र देशों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और रूस और सऊदी अरब ने बिल्कुल उसी समय पर हाथ थाम लिया। चीन की यह चालाकी अब उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि भारत के खेतों में हरियाली लौट चुकी है। किसान फिर से मुस्कुरा रहे हैं। सऊदी अरब ने भारत से साफ कह दिया कि अगले 5 साल तक आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से लगातार आपको फर्टिलाइजर की सप्लाई दी जाएगी। हर साल कौन सा फर्टिलाइजर और कितना कितना फर्टिलाइजर सऊदी अरब भारत को दे रहा है, इसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। भारत जिस तरह से चीन का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट छीन रहा है, एप्पल जैसी कंपनियां चीन से अपने कारोबार को समेटकर भारत आने की तैयारी कर रही हैं, उसे देखकर चीन बौखलाया हुआ है और वो कभी भारत का रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई बंद करना चाहता है तो कभी फर्टिलाइजर बंद कर रहा है। यही नहीं, वीडियो में आगे डिटेल में जानेंगे कि कैसे चीन ने भारतीय किसानों की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ये खबर सभी भारतीयों को जान लेनी चाहिए, क्योंकि यह वही वक्त था जब भारत की तरक्की से घबराकर चीन ने भारत की रीढ़ यानी कि किसानों पर वार करने की साजिश रची थी। और फिर जानेंगे कि जब चीन ने भारत को धोखा दिया, ठीक उसी समय भारत के दोस्त रूस ने कैसे भारत का हाथ थाम लिया और उसने भारत की जान बचाई है, और उसके इस एहसान को भारत कभी नहीं भूलेगा। इतना ही नहीं, रूस ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि यूरोप की भी जान बचाई है। इसके बारे में बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि जो यूरोप बार बार दुनिया को धमकी दे रहा है कि रूस के साथ व्यापार बंद कर दो, लेकिन हमेशा ये खुलासा होता है कि यूरोप खुद रूस के साथ बम्पर व्यापार कर रहा है। इसमें फर्टिलाइजर का व्यापार भी जुड़ा है। अगर रूस यूरोप में फर्टिलाइजर सप्लाई ना करे तो फिर यूरोप में खाने की किल्लत पड़ सकती है। वीडियो में यह भी जानेंगे कि रूस इतना सस्ता खाद दुनिया भर में कैसे सप्लाई कर रहा है और आज दुनिया का सबसे बड़ा खाद सप्लाई वाला देश कैसे बन चुका है। अब यहां से आगे की रिपोर्ट आप देखिए विक्रम के साथ। धन्यवाद वरुण। सभी साथियों को विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले देखिए, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। भारत की 3 प्रमुख खाद कंपनियां IPL, क्रिबको और CIL ने सऊदी अरब की माइनिंग कंपनी मादेन के साथ 5 वर्ष के लिए करार पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते के तहत हर साल 3.1 लाख मीट्रिक टन DAP खाद भारत आएगी। यह वही खाद है जिसकी भारत के किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस करार में यह भी विकल्प रखा गया है कि इसे आगे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी भारत को अब खाद के लिए किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन चाहे जो भी चाल चले, भारत के खेतों में हरियाली बनी रहेगी। समझौते पर भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हैं। JP नड्डा इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। दिक्कत यह है कि चीन ने भारत को DAP की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में भारत में DAP की भारी कमी महसूस की जा रही थी। अब सऊदी के साथ यह समझौता भारत के किसानों के लिए संजीवनी जैसा साबित होगा। DAP खाद भारत में यूरिया के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। विशेष रूप से खरीफ सीजन के दौरान बुवाई के तुरंत बाद DAP की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से फसल उत्पादन पर असर पड़ सकता था। इतना ही नहीं, चीन ने 26 जून से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की आपूर्ति भी रोक दी थी। ये खाद फल और सब्जियों जैसी फसलों में ज्यादा उपज देने के लिए जरूरी होते हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि चीन कैसे भारत के किसानों को चोट पहुंचा रहा है। लेकिन अब भारत ने चीन के इस आर्थिक प्रहार का करारा जवाब दे दिया है। भारत ने सऊदी अरब से DAP खाद आयात को लेकर बड़ी रणनीति बना ली है। बीते वित्तीय वर्ष में भारत ने सऊदी अरब से 1.905 लाख मीट्रिक टन DAP आयात किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक था।
अब यह समझौता उस आयात को लगभग दोगुना कर देगा। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के साथ एक और अच्छी खबर आ रही है। जेपी नड्डा ने अपने दौरे के दौरान सऊदी के उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री बंदर बिन इब्राहिम अल खुरैफ से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच निवेश के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सऊदी उर्वरक सेक्टर में निवेश कर सकती हैं, वहीं सऊदी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी। बातचीत में डीएपी के साथ यूरिया और अन्य उर्वरकों को भी इस समझौते के दायरे में लाने पर सहमति बनी है। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। भारत धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है। पहले तेल में रूस के साथ बड़ी डील की, जिसके कारण सऊदी को झटका लगा था। अब उर्वरक के लिए सऊदी अरब से करार कर लिया और इस बार चीन को झटका लगा है। भारत अब किसी भी वैश्विक आपूर्ति संकट में खुद को सुरक्षित रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। किसान अब राहत की सांस लेंगे। फसलों की बुआई और उत्पादन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। यहाँ एक सवाल बनता है कि सऊदी अरब इतना ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कैसे कर पा रहा है? तो डीएपी और अन्य फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है नेचुरल गैस। सऊदी अरब के पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा स्टॉक है और वह बेहद सस्ते दाम पर अपने देश में ही इसका इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही फॉस्फेट, सल्फर, अमोनिया जैसे कच्चे पदार्थ सऊदी अरब के पास खुद के हैं। भारत इन सब चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर है। भारत के पास सीमित गैस है और फॉस्फेट, सल्फर जैसी चीजें बहुत कम या नहीं के बराबर हैं। भारत में बिजली, गैस और कच्चे माल की लागत ज्यादा है, जिससे फर्टिलाइजर बनाना सऊदी जैसे सस्ते दाम पर संभव नहीं हो पाता। भारत ज्यादा ध्यान उर्वरक के आयात पर देता रहा है, क्योंकि उससे कीमतें नियंत्रण में रहती हैं और किसानों को सब्सिडी देना आसान होता है। अब सवाल है कि चीन भारत के खिलाफ कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यह समझने की जरूरत है। देखिए, चीन ने भारत के खिलाफ आर्थिक जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। पहले दुर्लभ पृथ्वी धातु मैग्नेट्स की आपूर्ति पर रोक लगाई और अब भारत के लिए बेहद जरूरी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की आपूर्ति पर भी पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। पिछले 2 महीनों से चीन ने भारत के लिए स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की खेप भेजना बंद कर दिया है, जबकि बाकी देशों को सप्लाई जारी है। भारत के लिए यह खाद्य, फल, सब्जी और अन्य महत्वपूर्ण फसलों की उपज बढ़ाने में सबसे जरूरी है। जानकारी के अनुसार चीन ने इस बार खुले प्रतिबंध नहीं लगाए, बल्कि निरीक्षण प्रक्रिया रोक दी है, जिससे भारत के लिए भेजी जा रही खेप अटक गई है। हैरानी की बात यह है कि भारत की कुल आवश्यकता का 80% हिस्सा चीन से ही आता है। जानकारों का कहना है कि चीन पिछले 4 से 5 वर्षों से धीरे धीरे आपूर्ति घटा रहा था, लेकिन इस बार पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सवाल है कि भारत इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है। भारत में अभी तक इन खादों के निर्माण की तकनीक और निवेश नहीं हो पाया था, क्योंकि मांग कम थी। अब चीन की इस चाल के कारण भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी। जॉर्डन और यूरोप जैसे देशों का नाम सामने आया है, लेकिन चुनौती है समय पर आपूर्ति की। एक और इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है। भारत हर साल जून से दिसंबर के बीच 1,50,000 से 1,60,000 टन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर आयात करता है। इनमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर, कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेंट, ऑर्गेनिक और अन्य उन्नत किस्म के फर्टिलाइजर शामिल हैं। अब भारत में स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की खपत तेजी से बढ़ रही है और कई कंपनियां स्थानीय निर्माण इकाइयां लगाने के लिए तैयार हो रही हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। इस बीच चीन ने स्पष्ट रूप से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर चोट करने की योजना बनाई है। भारत को अब पूरी रणनीति बनानी होगी, अन्य देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसानों और देश के खाद्य सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। भारत अब चीन के इस आर्थिक प्रहार का जवाब अपने तरीके से देगा। यह नई लड़ाई भारत और चीन के बीच लंबी चलेगी। अब देखते हैं कि जब चीन ने धोखा दिया तो दोस्त रूस ने कैसे भारत की मदद की है। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती ने एक और नया इतिहास रच दिया है। रूस ने इस वर्ष भारत को 42% अधिक जटिल और कंपाउंड खाद भेजी है। बताया जा रहा है कि भारत की मांग से 1.5 गुना ज्यादा खाद रूस ने भेजी है। सिर्फ दिसंबर से फरवरी के बीच ही रूस ने भारत को 1.5 लाख टन खाद भेज दी थी। कुल मिलाकर इस वर्ष भारत को भेजी गई खाद की मात्रा पिछले वर्ष से 42% अधिक है। यानी चीन चाहे कितना भी रोक ले, जब तक रूस जिंदा है भारत की रफ्तार रुकने वाली नहीं। अफ्रीका में भी रूस ने अपनी खाद आपूर्ति को 50% तक बढ़ा दिया है।
जिसमें से दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा लगभग 50% रहा। रूस आज विश्व का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी राहत है। भारत रूस के साथ मिलकर अपनी कृषि शक्ति को और मजबूत कर रहा है। यही है भारत रूस की अटूट मित्रता का असली चेहरा। अब जरा चर्चा करते हैं कि कैसे और क्यों पूरा का पूरा यूरोप रूस के फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर तमाम पाबंदियां लगाईं, तेल और गैस खरीद पर रोक लगाई, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। रूस से यूरोपियन यूनियन में खाद्य खरीद पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2023 में रूस से यूरोपियन यूनियन ने कुल 15.3 अरब डॉलर की खाद्य खरीदी। एक बार फिर से बता दूं, रूस अब दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक बन चुका है। यूरोपियन यूनियन में वर्ष 2022 में जहां 17% खाद्य रूस से आयात होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा सीधे 30% तक पहुंच चुका है। वर्ष 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 33% ज्यादा खाद्य मंगाई। कीमत 2 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई है। यूरोपियन यूनियन अब इस पर अंकुश लगाने के लिए नया प्लान लेकर आया है। यूरोपीय संसद ने फैसला लिया है कि जुलाई से रूस और बेलारूस से आने वाली खाद्य पर 6.5% टैरिफ लगेगा और इसे 2028 तक धीरे धीरे बढ़ाकर 50% तक कर दिया जाएगा। वजह साफ है, यूरोपियन यूनियन के अपने खाद्य निर्माता रूस की सस्ती खाद्य के कारण बाजार से बाहर हो गए हैं। यूरोप में खाद्य बनाना महंगा पड़ता है क्योंकि गैस महंगी है, वहीं रूस सस्ती गैस से खाद्य बनाकर कम दामों में बेच रहा है। यूरोपीय किसान और खाद्य उत्पादक इसे डंपिंग बता रहे हैं। यूरोपियन यूनियन अब वैकल्पिक बाजार तलाश रहा है। चीन, ओमान, मोरक्को, कनाडा और अमेरिका को संभावित विकल्प माना जा रहा है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने अपने देश में गोबर और जैविक खाद पर फोकस बढ़ाने का भी प्लान बनाया है। यूरोपियन यूनियन ने माना है कि अगर रूस पर तुरंत पाबंदी लगा दी तो किसानों और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। इसलिए 3 साल का समय दिया गया है ताकि किसान दूसरे विकल्प ढूंढ सकें। यूरोपियन खाद्य उद्योग संगठन के प्रमुख लियो एल्डर्स ने कहा कि रूस की सस्ती खाद ने वर्षों से यूरोपीय बाजार को नुकसान पहुंचाया है। अब टैरिफ लगाकर मुकाबला बराबरी पर लाया जाएगा, लेकिन किसानों के संगठन कूपा और कोसेगा ने चेतावनी दी है कि यूरोपियन यूनियन को जल्द से जल्द वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था बनानी होगी, वरना किसानों की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। रूस और यूरोप के बीच खाद्य युद्ध अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।